हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल गब्या क्लासेस में। जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। हमने आपसे डिस्कशन किया था कि 20 डे में 1 to 5 में 90 मार्क्स कैसे आएगा। तो आज से आपका क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। 20 डे हम आपका क्लास लेंगे और 20 डे के मेरे क्लास से आप 90 मार्क्स एकदम कंफर्म ला सकते हैं। तो जो भी आपके फ्रेंड हैं जो सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं उन तक ये मैसेज सेंड कीजिए और मेरे चैनल से सब कोई जुड़े रहिए। आज से डेली एक वीडियो आपका जाएगा और जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा। एक सिंगल वीडियो से आपको 3 से 4 मार्क्स मिनिमम आने की संभावना रहेगी। कम से कम आपको 3 मार्क्स एक वीडियो से ज़रूर आएगा। तो मेरे इस चैनल पे बने रहिए और आज का टॉपिक हम देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले तो आपको हम बता दें कि स्टार्ट जो हम करेंगे वो मैथ पैथागोलॉजी स्टार्ट करेंगे, गणित शिक्षण शास्त्र स्टार्ट करेंगे। तो उसमें करीब आपको लगभग 8 से 9 टॉपिक है और उसके बाद उसमें कुछ हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे जो कि आपको 2 से 3 वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज का मेरा फर्स्ट वीडियो जो है वो है मैथ पैथागोलॉजी का नेचर ऑफ मैथ। नेचर ऑफ मैथ यहाँ पे देख के आपको, ठीक है, गणित की प्राकृतिक। नेचर ऑफ मैथ का मतलब हुआ गणित की प्रकृति। गणित की प्रकृति कैसी है, एक बार थोड़ा सा इस पर सोच के देखिए। प्राकृतिक का मतलब ईवीएस में पढ़े होंगे कि प्राकृतिक का मतलब क्या है, हमारे आसपास, ठीक है, पर्यावरण जो भी चीज़ें पाई जाती है वो प्राकृतिक है, जो कि नेचर से मिला हुआ चीज़ है। ऐसा नहीं कि जो मनुष्य से बना हुआ, जो नेचर से मिला हमारे आसपास की चीज़ें हैं वो क्या है, प्राकृतिक है, पेड़ पौधा एक्सेट्रा। तो मैथ में प्राकृतिक का क्या महत्व है? मैथ में प्राकृतिक का महत्व देखते हैं। गणना का विज्ञान, ठीक है, ये क्या है आपका गणना का विज्ञान। गणना का विज्ञान से क्या तात्पर्य होता है? जो चीज़ हम काउंटिंग कर सके, ठीक है, जिस चीज़ों को हम समझ सके, या अब हम जब क्लास लें तो बच्चे को हम क्या करें, लॉजिकल चीज़ों को पढ़ाएं। ऐसा नहीं कि उनको बहुत कठिन सारी चीज़ें दे दिया जाए जो कि उनको समझ में ही नहीं आए। लॉजिकल जब वर्ड हम यूज़ किए तो आप लोग के माइंड में आ रहा होगा कि लॉजिक शब्द क्या है। तो हम आपको दिखाते हैं मेरे प्ले स्कूल में, ठीक है, प्यारा बचपन मेरा प्ले स्कूल है जहाँ पे लॉजिकल चीज़ें बच्चे को पढ़ाई होती है। कुछ मटेरियल आपको हम दिखा रहे हैं। ये देख के थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा। ये देखिए, ये एक प्लेट रहता है जिसमें कि 1, 2 इस टाइप से, ठीक है, 20, 30, 100 तक नंबर्स रहते हैं जिनको कि बच्चे को ऐड करने दिया जाता है। छोटे छोटे बच्चे जो, ठीक है, 2.5-3 साल के हैं, जिनको कि बोल नहीं सकते, लेकिन सामने अगर 1 रखा है तो वो ये सिंबल को देख के क्या करते हैं, समझ जाते हैं कि ये 1 है, ये 2 है, ये इक्वल टू, ये प्लस। इस टाइप से क्या है, लॉजिकल चीज़ें आपको प्रोवाइड किया जाता है छोटे बच्चे के क्लास में। इसी तरह से ये वर्ड यहाँ पे आया है आपका लॉजिक। तो लॉजिक के माध्यम से हमको पढ़ाना है बच्चे को। ये कुछ इस तरह से है, ए बना हुआ है। अब ये बच्चा इसको क्या करेगा, आउट करेगा, उसके बाद देखेगा कि इसमें आखिर आएगा क्या, कौन सा फिगर आएगा। ए बोलने नहीं आएगा, लेकिन फिगर देख के बच्चा क्या कर रहा है, सेंस को समझ रहा है कि ए क्या होगा, यहाँ इनपुट होगा, ठीक है, इसमें 4 है, इस तरह से W है, तो किस तरह से किस चीज़ों में क्या फिट आएगी, ये सारी चीज़ें लॉजिकल पढ़ाई दी जाती है। एक और डेमो के रूप में हम आपको दिखा रहे हैं। ये थोड़ा स्टैंडर्ड हाई 1, 2, 3, 4, 5 के बच्चे को ये चीज़ आप दे सकते हैं। जैसे कि ये स्क्वायर है, बच्चा को, ठीक है, 1 क्लास के बच्चे को स्क्वायर और रेक्टेंगल में फ़र्क नहीं आता, लेकिन इस डायग्राम और इस बोर्ड के माध्यम से वहाँ पे उनको फ़र्क आना स्टार्ट हो जाएगा कि स्क्वायर क्या है, ठीक है, रेक्टेंगल क्या है। और जो काफ़ी छोटे बच्चे होते हैं, जो 3 से 4 साल के बच्चे होते हैं, उनको इस डायग्राम को सिखाया जाता है। लेकिन आप लोग को ये सुन के अचंभित होंगे कि ये डायग्राम बच्चे सीखते कैसे हैं। तो बच्चे सीखते कैसे हैं, टीचर उनको पूछेगी ब्लू कलर स्क्वायर है, बच्चा कलर समझता है, ये ब्लू कलर है, इट मीन्स कि ये फिगर क्या है, मेरा स्क्वायर है। बच्चे उसको क्या करते हैं, कैच करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें
मैंने आपको दिखाया इसलिए क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या है, मैथ का, ठीक है, नेचर है, प्राकृतिक है। ये जो मैथ पढ़ाने का तरीका है वो क्या है, बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही प्राकृतिक वे में है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे मैंने बताया कि मैथ हम लोग क्या करते हैं, प्राकृतिक और लॉजिकल तरीके से बताते हैं। बच्चा जीवन में, ठीक है, कभी नहीं भूल सकता कि स्क्वायर क्या होगा, क्योंकि मैंने उसको इनपुट करके बताया कि ये शेप एंड साइज में आया, इट मीन्स ये क्या हुआ, स्क्वायर हुआ। इस शेप एंड साइज में आया तो ये ट्रायंगल हुआ, ये सर्कल हुआ। और इसके साथ वो क्या कर रहा है, कलर्स भी सीख रहा है। स्क्वायर का कलर ब्लू है, सर्कल का कलर रेड है, ट्रायंगल का कलर ग्रीन है। तो इस तरह से हम लोग टीचर को ट्रेनिंग देते हैं और वो क्या करते हैं, जूनियर क्लास में इस तरह से अपना क्लास को लेते हैं। तो ये चीज़ें थी आपकी लॉजिकल। दूसरी है आपके गणित विषय में भाषा का कार्य, ठीक है। गणित विषय में भाषा का क्या कार्य है, मैथ में लैंग्वेज का क्या यूज है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैथ का विदाउट लैंग्वेज मैथ हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा क्या है, संप्रेषण का माध्यम ही क्या है, भाषा है। हिंदी में संप्रेषण आया है, हम संप्रेषण करते हैं किसके द्वारा करते हैं, तो भाषा के द्वारा करते हैं। तो जब हम क्लास में कोई चीज़ बता रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्लास में मैथ भी बता रहे हैं तो संप्रेषण कर रहे हैं। तो संप्रेषण कैसे होगा, हमारा लैंग्वेज से होगा। तो इसमें क्या करते हैं, बच्चों को तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना, ठीक है। मतलब बच्चे को हम क्या कर रहे हैं, तार्किक चीज़ों को सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि ये चीज़ आपका क्या है, तार्किक है, इस पे सोचिए। बच्चा यहाँ सोचने पे मजबूर है कि इस डायग्राम के अंदर ए आएगा कि बी आएगा कि सी आएगा कि डी आएगा। तो बच्चा यहाँ पे क्या हुआ, अपने थिंकिंग को सोचने के लिए मजबूर हो गया। यहाँ पे उसका तार्किक चिंतन क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। दूसरा है विषय वस्तु सामने समझने का आधार, ठीक है। विषय वस्तु बच्चे किस तरह से समझेंगे, मतलब जो चीज़ें हम बता रहे हैं 1 2 3 4 5 जो हम बच्चे को बता रहे हैं उसको समझेंगे कैसे, वो फिगर के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से हम बच्चे को समझा रहे हैं कि ये आपका विषय वस्तु है, ये 1 से 100 तक की काउंटिंग है, ये टेबल है आपका, ये क्या है, ये प्लस है, ये माइनस है। ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, विषय वस्तु के माध्यम से उसको समझाते हैं। तीसरा है संकल्पना एवं शाब्दिक भिन्नता को स्पष्ट करना। हमारा जो संकल्पना है, अब प्लस का जो चीज़ है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये डिवाइड है और ये इक्वल टू है, ये संकल्पना को हम क्लियर करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो चीज़ हम आपको दिखाए थे, जैसे कि फिर से रिपीट कर रहे हैं, ये देखिए क्या है, ये संकल्पना है, ये इस टाइप से बना हुआ डबल है, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये इक्वल टू है। अगर ये सिंगल वाला पोर्शन होगा तो माइनस होगा और एक लाइन के साथ ऊपर नीचे बिंदी होगा तो डिवाइड होगी। सारी संकल्पना इस माध्यम से बच्चे को क्या करते हैं, हाथों में देते हैं, ताकि उसको छू के, देख के अनुभव करे और उस चीज़ का क्या करे, वो अंतर सामने लाए। दूसरा चीज़ है परिभाषा शब्द को सरल बनाना। अब ऐसा नहीं कि बच्चे क्लास में बैठे हैं, मान लीजिए जो मेरा क्षेत्र है वो ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पे बच्चे हिंदी भी बहुत कम समझते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनको हम क्लास में क्या कर रहे हैं, एकदम टीचर वैसा हाई फाई ला दिए जो कि एकदम इंग्लिश बोले जा रहे हैं और बच्चे को क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ये रॉन्ग है। अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है आप इंग्लिश जानते हैं, लेकिन आप अपने क्लास को देखिएगा कि क्लास का आपका माध्यम क्या है। माध्यम मेरा हिंदी है, हो सकता है कहीं संस्कृत होगा, कहीं मैथिली होगा, हर एक जगह का क्या है, अलग अलग है। तो जो आपका सोसाइटी है उसके अकॉर्डिंग आप क्या कीजिएगा, वहाँ लैंग्वेज यूज़ कीजिएगा। अब हम आपके सामने कुछ ऐसा लैंग्वेज यूज़ कर ले जो आपको समझ में नहीं आए, तो मेरा आपका पढ़ाने का क्या है, ताल्लुकात बिल्कुल गलत है, रॉन्ग है। तो ये आपकी क्या हो गई, परिभाषा। परिभाषा के द्वारा बच्चे को सिखा रहे हैं। एक ही विचार को अलग अलग तरह से अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास। एक ही चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से सोचने को मजबूर करते हैं बच्चे को। जैसे कि 2 + 2 = 4, 2 + 2 = 4, यहाँ तो बता दिए, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, देख के बच्चा सीख रहा है। इसके अलावा भी और भी तरीके से हम बच्चे को सिखा सकते हैं। आप मार्केट गए, 2 पेन लिए, 2 पेंसिल लिए, घर वापस आए तो आपके पास कितना पेन कितना पेंसिल है, ये क्या है, ये तरीका है। अलग अलग तरीके से हम बच्चे को क्या कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं कि किस तरह से आप इसको डेवलपमेंट कर सकते हैं।
अगला आपका है गणित की भाषा कैसी हो, गणित का लैंग्वेज कैसा हो। ऐसा नहीं, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि क्लास में जो लैंग्वेज यूज हो वो क्या हो, उनके अकॉर्डिंग हो। तो मैथ का भी जो लैंग्वेज है वो बच्चे के अकॉर्डिंग होना चाहिए, सरल होना चाहिए। अब छोटी छोटी चीज़ें हम नॉर्मल तरीके से बच्चे को बता सकते हैं और उसको क्या कर सकते हैं, इन्हेंस करके अलग तरीके से बता सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, सरल वो बोधगमन मतलब सोचने की क्षमता उसमें देना चाहिए कि बच्चे उस चीज़ को सोचे, पढ़ के समझे और सोचने पे मजबूर हो। दूसरा है मानसिक स्तरानुसार बोधगमन। ठीक है, अब कोई बच्चा 3 साल का है, उसको 10th का मैथ दे देंगे तो नहीं बनाएगा, तो उसका मानसिक क्षमता जो है उसके अकॉर्डिंग हमको क्लास में वो चीज़ें प्रोवाइड करना चाहिए। तीसरा, सरल भाषिक शब्दावली, मतलब भाषा जो हमारा है वो शब्दावली क्या होना चाहिए, काफ़ी सरल होना चाहिए। चौथा, अमिट बातों को चिंतन में सहायक हो, कुछ चीज़ें ऐसे भी बच्चे को दे जो उनके क्या है आस पास नहीं है और वो चीज़ों को क्या करे, सोचने पे मजबूर हो जाए कि आखिर ये है क्या। तब तो उसको जाके वो खोजेंगे किसी से, मम्मी पापा से घर पे जाके वो पूछेंगे। ये था मेरा गणित का आपका पहला पॉइंट। दूसरा है आपका प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ कैरिकुलम। ठीक है, मतलब इसका प्राकृतिक चीज़ तो मैंने आपको बताया। अब इसके बाद आप इसको किस तरह से, दूसरी पॉइंट में आता है दैनिक जीवन में इसको किस तरह से आप जोड़ सकते हैं। तो दैनिक जीवन में हम जोड़ेंगे बच्चों को क्वेश्चन प्रोवाइड करके कि आपकी मम्मी मार्केट गई, सब्जी लाई, इतना इतना का लेके आई, तो टोटल कितना के लेके आई। तो वो घर पे भी जाके मम्मी से पूछेगा, मम्मी आज तुम मार्केट से आई तो कितने कितने का क्या क्या लेके आई। 1 केजी आम लेके आई, 1 केजी आलू, 5 केजी। तो 5 केजी में बच्चा क्या कर रहा है, डिफरेंट समझने की कोशिश कर रहा है कि क्या है। घर पे भी जाके देखेगा कि 5 केजी की आलू की जो पैकेट है वो बड़ी है, 1 केजी का क्या है, छोटा है। तो कॉन्सेप्ट वहाँ पे ऑटोमेटिक उसका क्लियर होता चला जाएगा, आपको बिग और स्मॉल बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ऑल राउंड डेवलपमेंट, मैथ के साथ क्या होता है, ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है। कहने का मतलब कि जो चीज़ें को हम पढ़ाए वो क्या हो, पूरी तरीके से डेवलप किया जाए। तो हमने आपको 2 टॉपिक बताया, इसके अलावा और भी टॉपिक है, वो भी हम आपके साथ क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। लेकिन इस टॉपिक को आप लोग समझिए, जिनको ठीक है स्क्रीनशॉट लेना है नोट्स का ले सकते हैं। यहाँ से एक बार हम बैक कर देते हैं, चलिए लेते चलिए। तो आज हमने क्या किया, 2 पॉइंट्स आपको डिस्कशन किया। पहला, ठीक है, और दूसरा, दोनों में लगभग चीज़ें क्या है, समान है, इक्वल है। तो इस चीज़ को आप देखिएगा। इसमें बहुत सारा सीटेड में क्या होता है, क्वेश्चन आपको पूछता है कि बच्चे को आप जो मैथ दीजिएगा या गणित दे रहे हैं उसका आधार क्या होना चाहिए। तो उसका आधार क्या होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए। बच्चे क्या करें, तार्किक सोच पे जाने के लिए मजबूर हो जाए। दूसरा आपका चीज़ें पूछ सकता है कि बच्चों को ठीक है क्या ऐसा चीज़ दिया जाए जिससे कि उसकी मानसिक क्षमता का विकास हो। तो बच्चे को हम क्या प्रोवाइड करेंगे, बच्चे को हम वैसी चीज़ प्रोवाइड करेंगे जिसमें बच्चा क्या करे, तार्किक चिंतन करने पे मजबूर हो, कल्पना करे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होगा, वहाँ से आपको क्लियर होगा कि बच्चे क्या है, सोचने पे मजबूर है। जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे तो जो भी क्वेश्चन है 1 to 5 का जब आप दे रहे हैं तो अपना माइंड क्या कीजिएगा, 1 to 5 पे सेट कीजिएगा कि 1 से 5 तक के बच्चे अगर मेरे सामने बैठे हैं तो ये क्वेश्चन हम किस तरह से उसको डील करेंगे, ख़त्म करेंगे, क्लियर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करेगा, वहाँ पे क्लियर करने में आसान करेगा, ईजी करेगा। इस तरह से आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो जो लोग भी अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।